दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है इलेक्ट्रिकल क्लब में। यदि आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। यदि आपको किसी भी प्रकार की नोट्स या फिर पीडीएफ चाहिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड फाइनल ईयर की, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यदि आप हमसे इंस्टाग्राम या फेसबुक के जरिए भी जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर हमें डीएम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने UEE के जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसने भी हम लैंप पढ़ा है, लैंप के बारे में, उन लैंप के वन लाइन क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में बात करने वाले हैं। तो मेरा नाम है रोहित, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए इल्यूमिनेशन चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर जो कि वन लाइनर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं गैस डिस्चार्ज लैंप की, या फिर इसको बोलते हैं डिस्चार्ज लैंप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ वन लाइन क्वेश्चन एंड आंसर हैं जैसे कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्टिव टाइप से, जो कि ऑप्शनल होते हैं, वैसे हमने यहाँ पर नहीं बताया है आप लोगों को, उसमें आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये ऐसे आपको ज़्यादा समझ में आने वाला है, इस वजह से हमने कुछ इस प्रकार से आपके लिए वीडियो बनाया है। तो पहला है डिस्चार्ज लैंप गैस का आयनीकरण सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपका क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में कि जो गैस डिस्चार्ज लैंप होता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आप कह सकते हैं गैस का आयनीकरण सिद्धांत पर कार्य करता है, या फिर आप दूसरा भी बोल सकते हैं कि फ्लोरोसेंस यानी कि प्रदीप्त के सिद्धांत पर गैस डिस्चार्ज लैंप कार्य करता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसका अधिक प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी दक्षता उद्दीप्त लैंप से अधिक होती है। तो आपके पेपर में आ सकता है कि डिस्चार्ज लैंप की जो दक्षता होती है वो किन लैंप से अधिक होती है, या फिर आ सकता है सर्वाधिक दक्षता वाला कौन सा लैंप है, तो वो होता है गैस डिस्चार्ज लैंप। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसमें एक डिस्चार्ज ट्यूब होता है। तो इसमें एक जो ट्यूब होता है, जो नली होती है, वो डिस्चार्ज होता है। नेक्स्ट बात कर लें, इस डिस्चार्ज ट्यूब में नोबल गैस यानी कि निष्क्रिय गैस जो होती हैं, इनर्ट गैसें जैसे आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन का मिश्रण होता है। फिफ्थ नंबर देख लेते हैं, यह विभिन्न रंगों का प्रकाश प्रदान कर सकता है। जो डिस्चार्ज लैंप होता है इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें भरी होती हैं, जिनके कारण यह विभिन्न प्रकार का प्रकाश भी उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट देख लें, गैसीय संवहन, जो इसका संवहन होता है, कंडक्शन, वो गैस के द्वारा होता है, जिसके द्वारा हमारा प्रकाश उत्पन्न होता है। अब यदि आप इसकी वर्किंग की बात कर लें तो जो हमारा गैस डिस्चार्ज लैंप होता है, इसमें जब सप्लाई से जोड़ा जाता है इसे, या फिर इसमें सप्लाई दी जाती है पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो होने लगते हैं, जिसके कारण ये जब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपस में भिड़ते हैं तो ये वहाँ पर डिस्चार्ज हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है डिस्चार्ज लैंप। ये बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट लैंप के बारे में। नेक्स्ट लैंप है हमारा मरकरी वेपर लैंप। इसमें जो फर्स्ट आंसर है, इसमें वेपोराइज मरकरी का प्रयोग होता है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि किस लैंप में वाष्पित मरकरी का प्रयोग किया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए मरकरी वेपर लैंप। सेकंड है, यह भी एक गैस डिस्चार्ज लैंप होता है। ओके। थर्ड है, इसकी दक्षता उद्दीप्त लैंप से ज़्यादा होता है। ठीक है। इसमें सिलिकॉन ग्लास ट्यूब का प्रयोग होता है। यहाँ पर ये वाला चौथा इंपॉर्टेंट है कि जो मरकरी वेपर लैंप होता है उसका जो ट्यूब होता है वो किस मटेरियल का होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए सिलिकॉन मटेरियल का ट्यूब बनाया जाता है। फिफ्थ है, इसमें दो ट्यूब होते हैं, एक इनर ट्यूब, एक आउटर ट्यूब। तो 6 नंबर है इनर ट्यूब। इनर ट्यूब के अंदर हमारा मरकरी व आर्गन गैस भरा होता है और आउटर ट्यूब पूरा खाली रहता है। सातवां है, इस लैंप के पावर फैक्टर को सुधारने के लिए इसके पैरेलल में एक कैपेसिटर लगाया जाता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है हमारा सोडियम लैंप, या फिर बोल सकते हैं सोडियम वेपर लैंप। तो इस लैंप में सोडियम वेपर यानी सोडियम वाष्प का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड है, इसमें भी एक डिस्चार्ज ट्यूब होता है जिसमें थोड़ी मात्रा में धात्विक सोडियम तथा थोड़ी मात्रा में नियॉन गैस भरा होता है, नियॉन गैस। थर्ड है, डिस्चार्ज ट्यूब यू आकार का होता है। यहाँ पर पूछ सकता है कि जो सोडियम वेपर लैंप होता है वो किस आकार का होता है, U, V, W, X ऐसे कुछ ऑप्शन देगा, तो आपका होना चाहिए आंसर यू आकार का। मैक्सिमम जो नलियाँ होती हैं, जो ट्यूब होती हैं, वो यू आकार की ही होती हैं। नेक्स्ट है, नियॉन गैस के विसर्जन यानी डिस्चार्ज के लिए
350 वोल्ट से 470 वोल्ट तक की AC सप्लाई की आवश्यकता होती है, जिसके लिए ऑटो ट्रांसफार्मर लगाया जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा लैंप होता है जिसे 350 से 470 वोल्ट की AC सप्लाई दी जाती है और ऑटो ट्रांसफार्मर के द्वारा दी जाती है। तो आपका आंसर होना चाहिए सोडियम लैंप या फिर सोडियम वेपर लैंप। नेक्स्ट बात कर लें, वोल्टता को यानी कि वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए चोक लगाया जाता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि चोक का यूज क्या होता है, चोक क्या कंट्रोल करता है, वोल्टेज, करंट, टेम्परेचर, फ्रीक्वेंसी। तो आपका ऑप्शन होना चाहिए वोल्टेज। 6 है, पावर फैक्टर सुधारने के लिए कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। तो आपको पता है इस लैंप की दक्षता 50 लुमेन पर वाट तथा औसत आयु 3000 घंटा होते। यहाँ पर इससे क्वेश्चन बन सकता है कि जो सोडियम वेपर लैंप होता है इसकी आयु कितनी होती है, इसे कितने घंटे कार्यकाल होता है। तो इसका 3000 घंटे कार्यकाल होता है। नेक्स्ट है, ये लैंप 60 वाट, 150 वाट तथा 250 वाट क्षमता के बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, लेकिन आजकल ऑटो ट्रांसफार्मर के स्थान पर आइनाइटर का प्रयोग किया जाने लगा है, जो कि सप्लाई देने कार्य करता है। 10 नंबर है, प्रारंभ में यह लैंप पिंक कलर का प्रकाश देता है और टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने पर सोडियम गैस जैसे ही वाष्पित होती है तो यह पीला प्रकाश देने लगता है। इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट लैंप की बात करें, नेक्स्ट लैंप है हैलोजन लैंप। उससे पहले आपको बता दें कि यदि आप हिंदी मीडियम हैं या फिर इंग्लिश मीडियम हैं तो आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन होगी कि जो उद्दीप्त लैंप है और प्रदीप्त लैंप है ये एक ही हैं। तो आप गलत हैं, यहाँ पर ये दोनों अलग अलग हैं। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइए, जैसा कि हम सभी वीडियो में आपको बताते हैं। तो उद्दीप्त लैंप जो होता है वो हमारा होता है इनकैंडिसेंट लैंप, और जो प्रदीप्त लैंप होता है वो होता है फ्लोरोसेंट लैंप। तो चलिए यहाँ पर हैलोजन लैंप की बात कर लें। हैलोजन लैंप यह भी एक प्रकार का इनकैंडिसेंट या फिर उद्दीप्त लैंप होता है। इसमें भी एक टंगस्टन का फिलामेंट होता है। इसके ट्यूब में हैलोजन गैस, आयोडीन तथा ब्रोमीन भरा होता है। हैलोजन ट्यूब क्वार्ज मटेरियल का बना होता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है ये वाला कि जो हैलोजन लैंप होता है उसका जो फिलामेंट होता है, यहाँ पर जो मटेरियल होता है वो किस मटेरियल का उसका ट्यूब बना होता है। तो आपको बताना है क्वार्ज मटेरियल का। वहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो वो लैंप था सोडियम वेपर लैंप, वो था उसका जो ट्यूब था वो सिलिकॉन मटेरियल का बना था। यहाँ पर ये क्वार्ज मटेरियल का बना हुआ है। इसके अंदर लगा फिलामेंट कॉइल नुमा होता है। इसके अंदर हैलोजन ग्रुप के गैस भरी होती हैं। हैलोजन का जो ग्रुप होता है जैसे कि यहाँ पर दिया गया है आयोडीन और ब्रोमीन। नेक्स्ट है, इसकी दक्षता 25 से 35 लूमेन पर वाट होती है। इसे 230 वोल्ट 250 वोल्ट AC सप्लाई पर चलाया जाता है। तो लगभग जितने भी सभी जो AC लैंप होते हैं वो 230 वोल्ट से 250 वोल्ट की सप्लाई पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, ये 300 वाट 500 वाट 1000 वाट के बनाए जाते हैं। यह लैंप इमारतों, खेल के मैदानों, पार्क, हवाई बंदरगाहों, फव्वारों आदि की बाहरी रोशनी के लिए एक उपयुक्त है और सार्वजनिक हॉल, खेल हॉल, कारखानों, फोटो फिल्म, TV स्टूडियो, ओवरहेड प्रोजेक्टर, कार, लाइटनिंग और सिग्नल आदि में उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आपके कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि लैंप ये इमारतों में हम कौन सा लैंप लगाते हैं, पार्क में कौन सा लगाते हैं, खेल के मैदान यानी कि स्टेडियम में कौन सा लगाते हैं, बंदरगाह में कौन सा लगाते हैं। तो मैक्सिमम जो होता है हमारा हैलोजन लैंप होता है, क्योंकि इसका प्रकाश होता है पूरा वाइट होता है। नेक्स्ट बात कर लें, नेक्स्ट हमारा लैंप है CFL लैंप। इसका पूरा नाम कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप होता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है CFL का फुल फॉर्म क्या होता है। तो कई सारे ऑप्शन दे देगा, तो वहाँ पर आपको बताना है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। नेक्स्ट है, यह एक ऊर्जा बचत लैंप होता है और यह कम बिजली खपत करता है। तो कौन सा ऐसा लैंप होता है जो कम ऊर्जा खपत करता है और बिजली की खपत भी कम करता है? तो CFL लैंप होता है। ये बल्ब आर्गन गैस से बनते हैं, लेकिन थोड़ी मात्रा में पारा का भी प्रयोग होता है। मतलब कि कहना का है इसका कि
कि ये जो बल्ब होते हैं इनमें आर्गन गैस से बनते हैं, लेकिन इनकी थोड़ी मात्रा में इनमें मरकरी यानी कि पारा का भी प्रयोग होता है CFL लैंप में। इसमें भी एक ग्लास ट्यूब होता है, इसमें आर्गन और पारा का मिश्रण होता है। CFL का आविष्कार पीटर कूपर हेविट ने सन 1890 में किया था। ये क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है कि CFL का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था, या फिर दूसरा बन सकता है किस सन में किया था। तो यहाँ से आप लोग नोट कर सकते हैं और आप लोग अपनी नोट्स भी बनाते जाइए ताकि बाद में रिवीजन करने में आसानी रहे। नेक्स्ट है, इसका जीवन काल 10 से 15,000 घंटे होता है। ये क्वेश्चन तो ज़रूर बन सकते हैं कि टेम्परेचर कितना होता है लैंप का, कितने वोल्टेज पे काम करते हैं, कितने इनके लूमेन वाट में काम, कितने लूमेन वाट बनाए जाते हैं और कितने इनके जीवन काल होता है, आयु कितनी होती है। तो यहाँ 10 से 15,000 घंटे इनका जीवन काल होता है। इसमें बेरियम की कोटिंग किए हुए इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। इसमें इलेक्ट्रोड जो होते हैं उनमें बेरियम मटेरियल की कोटिंग की जाती है। इसमें भी टंगस्टन का फिलामेंट लगाया जाता है। CFL के बेस में एक इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट लगा होता है। तो बैलास्ट जो होता है, बैलास्ट एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि सर्किट को कंट्रोल करके रखता है। सर्किट में किसी भी प्रकार के जैसे करंट बढ़ गया, वोल्टेज बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, तो इन सबको कंट्रोल करता है ये बैलास्ट। नेक्स्ट है, इससे PCB और इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट के माध्यम से सप्लाई देते हैं। अब PCB क्या होता है? PCB आपने चार्जर देखा, मोबाइल का चार्जर या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक प्लेट जो कि ग्रीन कलर की प्लेट होती है, वो होती है हमारी PCB, जिसे बोलते हैं प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसे PCB और इलेक्ट्रॉनिक बैलास्ट के माध्यम से सप्लाई देते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारा LED लैम्प। जो हमारे LED होती है, तो LED का फुल फॉर्म भी आ सकता है। LED फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड, या फिर इसे हिंदी में बोलते हैं, इसे प्रकाश उत्सर्जक डायोड कहते हैं। नेक्स्ट है, यह एक प्रकार का सेमीकंडक्टर उपकरण है। यह एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है। प्रकाश उत्सर्जन की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि LED में किस प्रकार की सेमीकंडक्टर सब्सटेंस का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट है, LED के जलने पर जो प्रकाश उत्सर्जित होता है, यह प्रकाश मोनोक्रोमैटिक होता है। ये यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा प्रकाश उत्पन्न होता है। तो प्रकाश के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पर मोनोक्रोमैटिक जो है यह प्रकाश उत्सर्जित करता है। आजकल हम लोग LED का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो जो पेपर बनेगा वो LED से खासकर ज़्यादा बनेगा। LED और जो सबसे पहले लैंप चले थे इनकैंडिसेंट लैंप, जिनके अंदर आते थे टंगस्टन और कार्बन और गैस फील्ड लैंप, वो और LED, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाले हैं। नेक्स्ट बात कर ले इनकी लाइफ की। LED 10,000 घंटे, 10,000 नहीं, 1,00,000 घंटे तक प्रकाश देने में सक्षम होते हैं। इनका जो जीवन काल होता है वो 1,00,000 घंटे, यानी ये इनके जल्दी फ्यूज होने के चांस नहीं रहते हैं, काफ़ी लाइफ टाइम होती है इनकी। नेक्स्ट है, LED ऊर्जा का उत्सर्जन फोटॉन्स के रूप में करते हैं। अब ये फोटॉन्स क्या होते हैं? तो हमारी पिछली वीडियो थी सोलर पैनल कैसे काम करता है, उसमें हमने इसको अच्छे डिस्क्राइब किया है कि जो सन की रेडिएशन होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं, इंफ्रारेड रेज, अल्ट्रावायलेट और फोटॉन्स। तो ये फोटॉन्स जो होते हैं ये हमारे सोलर पैनल पे गिरते हैं। तो वही यहाँ पर दिखाया गया है कि LED ऊर्जा का उत्सर्जन फोटॉन्स के रूप में करते हैं। ये ऐसे होते हैं, ये प्रकाश जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, ये ऐसी किरणें होती हैं। नेक्स्ट है, LED प्रकाश का उत्सर्जन करने के लिए बहुत ही कम विद्युत का इस्तेमाल करती है। वोल्टेज रेंज 1 से 2 वोल्ट, करंट 5 से 20 मिली एम्पियर। यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो हमारा LED लैंप होता है, LED बल्ब होता है, वो कितने वोल्टेज और कितने करंट पर कार्य करता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 1 से 2 वोल्ट और करंट 5 से 20 मिली एम्पियर। तो ये तो बात हो गई विभिन्न प्रकार के लैंप की। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें।